साथियों नमस्कार। जीवन एक रंगमंच है। इसी रंगमंच में आप और हम सब अपना जीवन जीकर बेहतरीन अभिनय जीवन जीने के लिए कर रहे हैं। इसी अदाकारी में जब आपका पर्दा गिरता है तब पर्दा गिरने के बाद तालियां बजती रही, जीवन की यही सबसे बड़ी सफलता है। और आज इसी सफलता का नाम है रतन टाटा। जी हाँ साथियों, कल देर रात खबरों की घरघराहट रही कि अब हमारे बीच टाटा ग्रुप के रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा भारत के सबसे प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे और उनकी नेतृत्व क्षमता और विजन ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के वंशज हैं, जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी। टाटा रतन का पालन पोषण मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉर्नेल स्कूल से की। बाद में उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री ली और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का कोर्स किया। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से की थी। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर अपना काम करके खुद को साबित किया और धीरे धीरे समूह के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देना शुरू किया। 1991 में उन्हें जे.आर.डी. टाटा द्वारा टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। टाटा रतन की प्रमुख उपलब्धियों में टाटा मोटर्स द्वारा जुगाड़ लैंड रोवर का अधिग्रहण और टाटा स्टील द्वारा कोर्स का अधिग्रहण शामिल है। उन्होंने टाटा नैनो जैसी छोटी और सस्ती कार को लॉन्च कर ऑटोमोबाइल उद्योग में एक क्रांति लाई। उनका मानना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार होनी चाहिए। इसी विचार से टाटा नैनो का जन्म हुआ। रतन टाटा हमेशा अपने नैतिक मूल्यों और कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी भी अपने व्यापारिक लक्ष्यों के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रतन टाटा को उनके योगदानों के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए गए पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्रमुख है। 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्होंने उस समय समूह का नेतृत्व संभाला जब भारत में उदारीकरण की शुरुआत हो रही थी। रतन ने अपने नेतृत्व में टाटा की वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उनकी नेतृत्व क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण टाटा मोटर्स द्वारा जुगाड़ लैंड रोवर और टाटा स्टील द्वारा कोर्स का अधिग्रहण है। इन सौदों ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे सिर्फ 10 साल के थे। रतन और उनके भाई का पालन पोषण उनकी दादी ने किया। उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉर्नेल स्कूल से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से की। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह का नेतृत्व संभाला। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि था टाटा इंडिका और टाटा नैनो। टाटा नैनो की दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जाना जाता है। टाटा रतन का सपना था कि हर भारतीय के पास अपनी एक कार हो। साथियों, एक शब्द है, आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। यह वाक्य रतन टाटा के जीवन का वह क्षण था जिसने उन्होंने सच्चे सुख का अर्थ समझाया। जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति श्री रतन टाटा से रेडियो प्रस्तोता ने पूछा, सर आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? तब उन्होंने एक मार्मिक जवाब दिया, जीवन के 4 चरणों में खुशी की तलाश। रतन टाटा ने कहा, मैं जीवन में 4 चरणों से गुजरा और अंततः मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करने का था। इसी तरह मुझे वह खुशी नहीं मिली जिसकी मुझे उम्मीद थी। फिर दूसरा चरण, जब मैंने कीमती सामान और वस्त्रों के इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन मुझे जल्द ही यह एहसास हुआ कि इस सुख का प्रभाव भी अस्थायी है, क्योंकि इन वस्तुओं की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती।
तीसरा चरण तब आया जब मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए। उस समय मेरे पास भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% हिस्सा था और मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक था। फिर भी मुझे वह खुशी नहीं मिली जिसने मैंने कल्पना की थी। चौथा और निर्णायक चरण, फिर चौथा चरण आया जिसमें मेरे जीवन की दिशा बदल दी। मेरे एक मित्र ने मुझे विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। करीब 200 बच्चे थे। मैंने अपने दोस्त के अनुरोध पर तुरंत व्हील चेयर खरीदी, लेकिन मेरे मित्र ने आग्रह किया कि मैं उनके साथ जाकर खुद उन बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैंने बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी। उनकी आंखों में जो खुशी की चमक देखी वह मेरे जीवन में एक नया एहसास लेकर आई। उन बच्चों को व्हील चेयर पर घूमते और मस्ती करते देखना ऐसा था मानो वे किसी पिकनिक स्पॉट पर हो और किसी बड़े उपहार का आनंद ले रहे हो। जीवन बदल देने वाला पल, जब मैं वापस जाने की तैयारी कर रहा था तभी एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैं धीरे से पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से पकड़ लिया। तब मैं झुककर उसे पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उस बच्चे का जवाब जीवन बदलने वाला था। उसने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। इस एक वाक्य ने केवल रतन टाटा को झकझोर दिया, बल्कि उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। यह अनुभव उन्हें समझा गया कि सच्ची खुशी दूसरे की सेवा में है, न कि भौतिक संपत्तियों में। अगर हमें जीवन में यह सोचकर काम करें कि जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तो हमें किस लिए याद किया जाएगा, क्या हमारा जीवन किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि वो हमें फिर से देखना चाहे, तो हमें सभी के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। जरूरी नहीं कि हम सभी रतन टाटा बन जाएंगे, लेकिन जब इस दुनिया को टाटा करेंगे तो आपके आसपास की दुनिया को लगेगा कि एक और रतन चला गया। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे जिन्हें रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया। बाद 1991 में JRD टाटा के सेवानिवृत्त होने पर वे टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। रतन टाटा निजी जीवन में टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 2011 में रतन टाटा ने कहा था, मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भय था कि किसी अन्य कारणवश पीछे हट गया। साथियों, उनकी स्थिति गंभीर थी और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया था। टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि वो अपनी आयु और संबंधी चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे थे। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ले लिए। साथियों, रतन टाटा ने जो करके दिखाए हैं शायद कोई ऐसा कर पाएंगे। साथियों, रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए उनको पुरस्कार सम्मानित किया। वे विभिन्न पुरस्कार सम्मानित किया, जैसे 2000 ईस्वी में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण, 2014 में जर्मनी का आदेश, 2012 में सर्वश्रेष्ठ CEO और 2012 में FICCI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया। साथियों, टाटा रतन ने जो हमारे देश के लिए अपनी पहचान छोड़ के गए हैं, उन पहचानों को हम अपने देशवासियों से आग्रह करते हैं कि जब तक हमारी पृथ्वी है तब तक रतन टाटा जी की याद रहेगी। साथियों, इनके जितनी भी शब्द बोला जाए वो बहुत ही कम है। साथ ही उनके जो भी पुरस्कार है सम्मानित किया गया है, हमारे जीवन में उतारने के लिए जरूरी है। साथियों, उनसे यह सीखना है कि हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसमें सब्र नहीं खोना है और सब्र के साथ आगे बढ़ना है। और साथियों, हमें ऐसे व्यक्ति का बार बार नमन करने का मन करता है। साथियों, हमारे जीवन में कितना भी परिस्थिति क्यों ना जाए, कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। यही हमें रतन टाटा जी से सीख मिली है।
साथियों, यह उनकी जीवनी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।